वेलकम एवरीवन। आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ सीखेंगे। जो कोई इक्वेशन जो रहता है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब हमको इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिक्स का नियम है कि जब कोई समीकरण, सबसे पहले बात तो ये देखिए, जो समीकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन किससे बना है? वर्ब है आपका इक्वेट, और इक्वेट से जो इक्वल, दैट इज बराबर। तो इस तरह अगर बराबर के बाएं साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर आपके पास मैटर दिया हुआ है तो दैट इज इक्वेशन। कुछ लोग इसको भी इक्वेशन मान लेते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन रहता है तो इट इज कॉल्ड कंडीशन, नॉट इक्वेशन। तो यहां पर इक्वेशन जब अगर कभी भी सॉल्व करना हो, या हम कह रहे हैं जो मैथमेटिक्स में अगर जब कोई इक्वेशन है, यहां पर हम कुछ भी दे दें, x प्लस वाई दे दें, या इधर z माइनस 8 दे दें, कुछ भी दे दें, या इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे दें, या इधर हम 5 दे दें, या x प्लस 7 दे दें, इधर 3x माइनस 2 दे दें, कुछ भी दे दें। लेफ्ट साइड भी मैटर होना चाहिए और राइट साइड भी। तो मैथमेटिक्स कहता है जो आप किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, तो या तो दोनों तरफ आपको ऐड करना है। अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी भी इक्वेशन में, जैसे अगर हम प्लस एक्स जोड़ना चाहते हैं तो हमें इधर भी प्लस एक्स जोड़ना पड़ेगा। अगर आप y सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इधर भी आपको y सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ बैलेंस लेके, क्योंकि इक्वल का अर्थ होता है दैट इज बैलेंस। अगर x से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो x से आपको राइट साइड भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर डिवीजन करना चाहते हैं तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड को स्क्वायर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में जो मैटर है, तो आप राइट साइड में भी उसको स्क्वायर कीजिएगा। अगर लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको राइट साइड में भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। या फिर लेफ्ट साइड का क्यूब कीजिएगा तो राइट साइड का भी क्यूब करना पड़ेगा। आप जो काम कीजिएगा दोनों तरफ कीजिएगा, ये नहीं जो एक तरफ हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, x प्लस 3 इक्वल टू 7। अच्छा, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम इंप्लाइज दैट का साइन यूज करते हैं। जनरली यहां पर भी हम देखे हैं कई बच्चे को जो इक्वल का साइन यूज करते हैं। या तो इंप्लाइज दैट दीजिए या फिर और भी आप लगा सकते हैं कॉमा के साथ, और इतना। अब देखिए x प्लस 3 है ना, हम इधर हम 3 सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो हमको क्या होगा, हमें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो राइट साइड में भी। अब 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो इट इज x इक्वल टू 4। इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम कहते हैं जो 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, 3 माइनस एक्स, तो हम इधर प्लस एक्स कर देते हैं तो इट इज माइनस 8 प्लस एक्स, इधर प्लस एक्स ऐड किए तो इधर भी प्लस एक्स ऐड किए। इसके बाद माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, दैट इज इसका सब्सट्रैक्शन हुआ, और सब्सट्रैक्शन का वैल्यू जो है वो यहां पर 0 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस 8 प्लस एक्स। अब देखिए, x इक्वल टू वाई, तो आप y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो x y के बराबर है। इसका दूसरा मीनिंग आप उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो y x के बराबर है, x y के बराबर है और y x के बराबर है। जब बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 3 इक्वल टू माइनस 8 प्लस एक्स, तो दैट इज माइनस 8 प्लस एक्स इक्वल टू भी 3 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, फिर वही ऑपरेशन करेंगे, यहां पर माइनस 8 है तो अपोजिट साइन कर दीजिए। यहां पर देखे थे प्लस 3 था तो माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किए, यहां पर माइनस एक्स था तो प्लस एक्स किए, तो इधर भी प्लस एक्स किए। अब यहां पर माइनस 8 है तो इधर आप प्लस 8 ऐड कीजिएगा, तो दैट इज 3 प्लस 8, और ये आपका कैंसिल हो गया, और इस हिसाब से x इक्वल टू आपका 11 आ रहा है, x इक्वल टू 11। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम कहते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 4x, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको भी इंप्लाइज दैट का साइन हम यूज करेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे आगे। 2 माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 4x। अब यहां पर इधर भी x है, इधर भी x है। अभी तक हम देख रहे थे जो डिजिट
दोनों तरफ होता था, अब है वेरिएबल भी हमारा दोनों तरफ है। तो आप 3x पर ऑपरेशन करना चाहें 3x पर कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, 5 पर कर सकते हैं, -4x पर कर सकते हैं। आप किसी पर भी ऑपरेशन कीजिए, बारी बारी से ऑपरेशन करते जाइए, सब क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। तो हम मान लीजिए -4x पर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो 2 - 3x, तो इसके लिए हम -4x है तो +4x राइट साइड ऐड करेंगे, तो हमको क्या होगा, लेफ्ट साइड भी हमको 4x ऐड करना पड़ेगा, एंड इट इज 5 - 4x + 4x। -4x पर हमने ऑपरेशन किया, तो -4x पर ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो +4x से दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अगर यहीं पर +4x होता तो हम -4x से हम कर सकते थे। अगर हम -3x पर भी अगर ऑपरेशन करना चाहे तो पर भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखिए -4x + 4x कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 2 - 3x + 4x। 4 रुपया आमदनी, 3 रुपया खर्चा, इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपया आमदनी। तो इट इज 2 + x = 5। अब देखिए 2 पर ऑपरेशन कीजिए, ये +2 है, 2 मींस दैट इज +2, तो दैट इज 2 - 2 कीजिएगा +x = अब जब ये -2 इधर दिए तो आपको राइट साइड में भी -2 अपने तरफ से दीजिएगा, तभी बैलेंस इक्वल कब होगा, जो काम करेंगे सो हम दोनों तरफ करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, एंड सो योर आंसर इज 3। तो इस हिसाब से हम प्लस माइनस का जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें वेरिएबल भी हो और नंबर भी हो, या इंटीजर भी हो, या फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, एक फ्रैक्शन का ही ले लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1/2 + x = 3/4। ठीक है, कुछ नहीं, इधर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, 1/2 पर ऑपरेशन करेंगे तो -1/2 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट साइड। तो स्वाभाविक है जो हमें राइट साइड भी 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाफ - हाफ दैट इज साफ, यहां पर हाफ - हाफ ये हो गया साफ, दैट इज 0, और x = आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हो गया। तो 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो यू विल गेट 4, 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा डिनोमिनेटर से एलसीएम में, तो यू विल गेट 1, 1 को कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इट इज 3। बीच में है बेटा माइनस का साइन दीजिए। 2 से एलसीएम में डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दैट इज 2। x = 1/4। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी हो, यहाँ पर डेसिमल भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हम कह रहे थे जो इस क्वेश्चन सबको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पहले देखिए इसका सेकेंड मेथड, यही है ना हमारा क्वेश्चन, x + 3 = 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए वहीं पर यहां पर 3 - 3 ये तो 0 हो जाता है ना, तो यहां पर इधर गया तो 7 - 3। आप बाएं से दाएं जंप करवाइए या दाएं से बाएं जंप करवाइए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। प्लस साइन जो है वो माइनस में चला जाएगा और माइनस वाला जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो रिजल्ट क्या आया, अगर इस 3 को 0 अगर हम बनाना चाहें तो +3 को हम इधर ले जाएंगे तो -3, दैट इज इक्वल टू x = 7 - 3 = 0। इस क्वेश्चन को ऐसे 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। इसको डायरेक्ट हम यहां पर तो 3 - 3 आपका कैंसिल हो जाता है, तो इधर x ही बचता है, 7 - 3 = 4। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो x + 3, अगर इस 7 को ही आप राइट से लेफ्ट लाएं, x + 3 = 7 है ना, तो इस 7 को राइट से लेफ्ट लाइएगा तो ये 7 प्लस में है, तो दैट इज इक्वल टू x + 3 - 7। अब 7 इधर चला गया तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो x 3 - 7 = 4, दैट इज x - 4 = 0। अब ये -4 है, -4 को आप लेफ्ट से राइट आप जंप करवाइएगा तो दैट इज इक्वल टू 0, और ये -4 है तो दैट इज +4। सो योर आंसर इज इक्वल टू x = 4। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3 - x = 8। यही था, हम -x को लेफ्ट से राइट जंप करवाते हैं तो दैट इज 3 = -x को हम जंप करवा रहे हैं इस तरफ, तो दैट इज 8 + x। इट इंप्लाइज दैट 8 + x = 3, 3 = 8 + x, so 8 + x = 3। इट इज -8 है यहां पर, इट इज -8, ठीक है, -8। अब देखिए अब -8 को आप जंप करवाइएगा राइट साइड, लेफ्ट से राइट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज x = 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन को और तरीके से सॉल्व करते हैं, ये तो सेकंड था, अब इसको थर्ड तरीके से आप सॉल्व कीजिए। आपको जिस पर ऑपरेशन करना चाहे उस पर ऑपरेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसको जंप करवाएं लेफ्ट राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंप करवाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। यही था ना, 3 - x = 8,
अब देखिए 3 माइनस एक्स इक्वल टू 8 है, हम 3 को ही जंप करवाते हैं तो इधर हमारा क्या आता है माइनस एक्स इक्वल टू 8, इसको अगर इधर हम जंप करवा दें तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज माइनस एक्स, सॉरी ये माइनस 8 है तो दैट इज माइनस 8 और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3, 8 रुपया कर जा 3 रुपया कर जा दैट इज 11 रुपया कर जा, देयरफॉर इट इज माइनस 11 और माइनस से ये माइनस कट गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 11। इससे भी आप बना सकते हैं। अब अगला जंप, इसमें हम x को जंप करवाए थे, इसमें 3 को जंप करवाया है, इस बार माइनस 8 को जंप करवाते हैं। इसको चौथे तरीके से देखिए इसी क्वेश्चन को, 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8, यही था ना 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 8 को अगर राइट से लेफ्ट जंप करवाएंगे तो माइनस 8 आपका प्लस 8 में हो जाएगा, तो दैट इज 3 माइनस एक्स प्लस 8, राइट साइड कुछ बचा नहीं तो दैट इज इक्वल टू 0। इसका 3 प्लस 8 दैट इज 11 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स को लेफ्ट से राइट आप जंप करवाइए तो माइनस एक्स है तो इट इज प्लस एक्स, तो इट इज 11 इक्वल टू 0 प्लस एक्स एंड इट इज 11 इक्वल टू एक्स, और इसी को हम कहते हैं जो x इक्वल टू 11। तो आप जिस पर ऑपरेशन करना चाहें, जिसको बाएं से दाएं जंप करवाना चाहें, सब जंप होगा, साइन चेंज हो जाता है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी है तो वो तो हम नेक्स्ट डे हम बतलाएंगे। अभी जो है प्लस माइनस वाला जो है उसको जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से राइट ले जाइए, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो उस साइन के साथ वो चेंज, साइन के साथ वो जंप करेगा, और जंप करेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, चाहे वो बाएं से दाएं जाए चाहे दाएं से बाएं जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम कहते हैं जो 3 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3x, तो ये देखिए इसमें हम पहला ऑपरेशन 3 पर भी कर सकते हैं, माइनस 2x पर भी कर सकते हैं, माइनस 7 पर भी कर सकते हैं, माइनस 3x पर भी करेंगे। जिस पर ऑपरेशन करेंगे तो थोड़ा सा छोटा होगा, फिर जो आएगा मैटर फिर उसमें देखेंगे जो किस पर हम ऑपरेशन करें, जिस पर आपको इच्छा हो बारी बारी से ऑपरेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो दैट इज अगर हम 3 पर ही ऑपरेशन करें तो दैट इज 3 माइनस 2x, लेफ्ट साइड में माइनस 3 लगाए तो इधर भी हमको माइनस 7 है तो माइनस 3 लगा दीजिए, माइनस 3x। ये माइनस 3 यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई हर्जा नहीं है। तो पर भी क्योंकि 7 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, आपका 10 रुपया कर्जा होगा, कर्जा आपस में ऐड हो जाता है, माइनस वाले को हम कर्जा के रूप में हम सीख रहे हैं। तो 3 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 2x इक्वल टू इट इज माइनस 10 माइनस 3x। अब देखिए, अब आपको जिस पर ऑपरेशन करना चाहे, हम 3x पर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए माइनस 2x, आप माइनस 2x पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं, हम उसका भी स्टेप बतलाएंगे। तो माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3x प्लस 3x, ये माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया, इधर है जो 3 रुपया आमदनी 2 रुपया खर्चा, 1 रुपया बचा, एक x को हम सीधा x लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 10। अब यहां पर हम कह रहे थे जो हम इस पर ऑपरेशन करें, तो अगर हम इस पर ऑपरेशन करें तो दैट इज माइनस 2x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3x, इसमें प्लस 2x किए हैं तो इधर भी प्लस 2x करेंगे, एंड ये तो आपका कैंसिल हो गया तो इट इज 0 इक्वल टू माइनस 10, और 3 रुपया कर्जा 2 रुपया आमदनी, तो पर भी 1 रुपया कर्जा रह गया तो दैट इज माइनस x, और माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस 10 को, या अब यहां पर भी दो चीज है, या तो माइनस 10 को राइट साइड ले जाइए या माइनस एक्स को आप राइट साइड ले जाइए। अगर माइनस 10 को आप ले जाते हैं, फिर हम एक्स पर भी दिखाएंगे आपको, तो माइनस 10 को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो आपको क्या आएगा, इट इज माइनस एक्स, यहां पर तो माइनस एक्स बचा, माइनस 10 दैट इज 0 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 10, और इसीलिए एक्स इक्वल टू, अगर एक तरफ यहां पर दैट इज इक्वल टू माइनस 10, यहां पर एक चीज बतला देना चाहते हैं, एक चीज और, अगर हमको माइनस एक्स इक्वल टू 5 कहीं पर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको हम आंसर में लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस 5। अगर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 5। या कहीं पर डायरेक्ट एक्स बराबर माइनस 5 आ रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, एक माइनस है, चाहे वो बाएं साइड लगाइए चाहे दाएं साइड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x इक्वल टू माइनस 10, इसमें भी माइनस 10 आया, यहां पर भी। अब हम कह रहे हैं यहां पर अगर हम ऑपरेशन करें, हमारा यही था ना जो माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0, हम इसी पर ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा, माइनस 10 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स से ऑपरेशन करेंगे तो दैट इज 0 प्लस एक्स। तो इट इंप्लाइज दैट माइनस 10 और 0 प्लस एक्स, एक्स में कोई जोड़ नहीं कीजिएगा आप, तो कितना आएगा, दैट इज एक्स, और माइनस 10 इक्वल टू एक्स, तो इसको तो आप कह सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 10। तो इस हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन को, हम ये जो जंप वाला जो तरीका है फास्ट हमको करेगा मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को, और नहीं अगर जंप वाले से नहीं आप कर पा रहे हैं तो इससे कीजिए।
तो इस हिसाब से हम कई ऑपरेशन करके हमने कहा है जो किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल पर ऑपरेशन करते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग कुछ सीखे होंगे इसमें, और क्लास पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।